नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सामान्य विज्ञान का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो किसी भी प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आपसे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की जो है तरंग होती है? ध्वनि तरंग जो होती है दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंग होती है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? डेसिबल डीबी इकाई का प्रयोग जो है किसे मापने के लिए किया जाता है? ये दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल डीबी का इकाई का प्रयोग किया जाता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सेल्सियस पैमाने पर जो जल का हिमांक होता है कितना होता है सेल्सियस पैमाने पर? ये दोस्तों जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? वायु में ध्वनि का वेग जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग ये दोस्तों 343 मीटर प्रति सेकंड होता है वायु में ध्वनि का वेग 20 डिग्री सेल्सियस पर, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सिनेमा हॉल में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद भी कुछ समय तक ध्वनि सुनाई देने किसके कारण जो है होता है? ये दोस्तों अनुरणन के कारण होता है। अनुरणन के कारण जो है होता है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकते? चंद्रमा पर जो है दो व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ जो है क्यों नहीं सुन सकते? ये दोस्तों वायुमंडल नहीं है, इसलिए जो है चंद्रमा पर आवाज़ नहीं सुन सकते, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? प्रासव्य तरंग का जो प्रयोग है किस जैविक विधि में जो है किया जाता है? ये दोस्तों सोनोग्राफी विधि में किया जाता है प्रासव्य तरंगों का प्रयोग, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मानव के लिए जो उपयुक्त ध्वनि स्तर है कितना माना जाता है मानव के लिए? ये दोस्तों 45 dB माना जाता है, 45 डेसिबल माना जाता है मानव के लिए ध्वनि का स्तर, 45 dB, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? चमगादड़ अंधेरे में शिकार कैसे करते हैं? चमगादड़ जो है अंधेरे में शिकार कैसे करते हैं दोस्तों? प्रासव्य तरंग से शिकार करते हैं, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? टीवी रिमोट में किस प्रकार की तरंग का जो है प्रयोग होता है? ये दोस्तों टीवी रिमोट में अवरक्त तरंग का प्रयोग होता है टीवी रिमोट में, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सितार और बांसुरी की ध्वनि में अंतर किसके कारण जो है पहचाना जाता है? सितार और बांसुरी की ध्वनि के अंतर जो है किसके कारण जो है पहचाना जाता है? ये दोस्तों ध्वनि गुणवत्ता के कारण जो है सितार और बांसुरी को जो है पहचाना जाता है, इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? नाइट्रोजन जल और लोहे में ध्वनि के वेग का अवरोही क्रम क्या होगा? नाइट्रोजन जल और लोहे में ध्वनि का जो अवरोही क्रम है क्या होगा? ये दोस्तों नाइट्रोजन जल और लोहा होगा, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल जो है किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? तापमान बढ़ने पर ध्वनि के वेग पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? ध्वनि किस माध्यम से जो है नहीं गुजर सकती? ध्वनि जो है किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? ये दोस्तों निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती ध्वनि, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? स्टेटोस्कोप किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है? स्टेटोस्कोप ये दोस्तों स्टेटोस्कोप डी पे मतलब बी ध्वनि के संचरण पर और ध्वनि का जो है बहुपरावर्तन पर जो है कार्य करती है, इसका राइट आंसर डी होगा। मतलब बी भी होगा और सी भी होगा, खाली ए को जो है ये नहीं होगा, ए इसका राइट आंसर ए नहीं होगा, बाकी सब होगा, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर अगर दोस्तों एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ये दोस्तों ध्वनि का अध्ययन किया जाता है एकॉस्टिक्स में, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? ध्वनि तरंग में कौन सी जो है घटना नहीं होती? ध्वनि तरंग में कौन सी घटना नहीं होती? ये दोस्तों ध्रुवण घटना जो है नहीं होती ध्वनि तरंग में, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? ध्वनि का जो तारतम्य है किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य ये दोस्तों आवृत्ति पर जो निर्भर करता है ध्वनि का तारतम्य, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? प्रतिध्वनि जो है किस कारण उत्पन्न होती है दोस्तों? परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति जो है कितनी होती है? पराश्रव्य तरंग की जो आवृत्ति है 20,000 से HZ से अधिक होती है, 20,000 HZ से अधिक होती है पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति, भी एकदम सी एकदम राइट आंसर होगा, सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मानव के लिए जो श्रव्य ध्वनि है क्या आवृत्ति क्या है? मानव श्रव्य के लिए जो ध्वनि की आवृत्ति है यह दोस्तों 20 से 20,000 हर्ट्ज है, 20 से 20,000 हर्ट्ज है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पराश्रव्य ध्वनि तरंग को कौन से जीव जो है सुन सकते हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंग को ये दोस्तों कुत्ते और डॉल्फिन जो है
सुन सकते हैं पराशर ध्वनि के तरंगे की। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे को ऊपर छोड़ने पर क्या होता है। हाइड्रोजन से भरे गुब्बारों को अगर हम ऊपर छोड़ेंगे तो क्या होगा, आकार बढ़ता है, आकार जो है बढ़ जाएगा, यही होगा, आकार बढ़ जाएगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते रहेंगे। इस आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक तरह से कमेंट जरूर करेंगे। चलो 25वां नंबर पर बढ़ते। तेज हवा वाली रात में ओस क्यों नहीं बनते। वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है, इसलिए तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनते। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 26वां नंबर पर क्या करें दोस्तों, कमरे में रहकर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर जो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दोस्तों तापमान बढ़ जाएगा, यही प्रभाव पड़ेगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापने वाली जो तापमापी को क्या कहते हैं। 2000 डिग्री सेल्सियस से दोस्तों पायरोमीटर कहते हैं। पायरोमीटर कहते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापने वाले तापमापी को पायरोमीटर कहते हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो जल का हिमांक होता है कितना होता है। ये दोस्तों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो जल का क्वथनांक होता है कितना होता है। ये दोस्तों 12 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देने के लिए जो न्यूनतम दूरी है कितनी होनी चाहिए। ये दोस्तों 16.5 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देने के लिए 16.5 मीटर होनी चाहिए। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, सेल्सियस पैमाने पर जो जल का क्वथनांक होता है कितना होता है। ये दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस पैमाने पर क्वथनांक जल का। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, केल्विन पैमाने पर जो जल का हिमांक होता है कितना होता है। ये दोस्तों 273 के होता है, 273 केल्विन होता है केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, केल्विन पैमाने पर जल का जो क्वथनांक होता है वह होता है 373 केल्विन। 373 केल्विन होता है केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप जो है क्या होता है। परम शून्य ताप ये दोस्तों न्यूनतम संभव तापमान होता है, न्यूनतम संभव तापमान होता है, संभव तापमान होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में जो है किसका प्रयोग होता है। स्वचालित इंजनों में ये दोस्तों एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग होता है स्वचालित इंजनों में हिमरोधी का। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब बर्फ पिघलती है तो दोस्तों घट जाता है, जब बर्फ पिघला तो घट जाएगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या, 36 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग जो है क्लियर अगर कुछ होगा, आप लोग के अगर मन में डाउट होगा ना 36 नंबर का, तो प्लीज़ मैसेज करें, क्योंकि मुझे भी डाउट लग रहा है, आपको भी डाउट लगेगा, तो मैसेज करना 36 का, इसको ऊपर वाला क्वेश्चन का। थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है। थर्मोस्टेट का जो मुख्य कार्य है वह है दोस्तों तापमान को स्थिर रखना, तापमान को स्थिर रखना। सी एकदम राइट आंसर होगा। वो जो 36 नंबर का प्रश्न था ना उसमें लगता है क्या, अगर बर्फ घटेगा ना तो पानी वो परिवर्तित होता है, ये आंसर वो परिवर्तित होना चाहिए। लेकिन आप लोग देखते हैं कमेंट में क्या देते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 36 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज़ अगर आप लोग को कोई डाउट क्लियर और नहीं हो रहा है तो आप लोग इसका आंसर का जवाब जरूर देना। तो 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 38वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए जो है लगभग कितना तापमान रखा जाता है रेफ्रिजरेटर के लिए। ये दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान रखा था रेफ्रिजरेटर के खाद्य पदार्थों के लिए। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है कितना होता है। ये दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है स्वस्थ मनुष्य के सामान्य तापमान। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, उबलते पानी की तुलना में भाप में हाथ जो है अधिक क्यों जलता है। ये दोस्तों भाप में गुप्त उष्मा का अधिक होता है, इसलिए जो है उबलते पानी की तुलना में भाप हाथ से अधिक जलता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम किस तापमान पर जो है समान होते हैं। ये दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है समान होते हैं सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, शीशे की छड़ को भाप में रखने पर जो है क्या होता है। शीशे की छड़ को भाप में रखेंगे तो लंबाई बढ़ती है, लंबाई जो है बढ़ती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, लकड़ी की तुलना में लोहे का टुकड़ा जो अधिक ठंडा क्यों लगता है। लकड़ी की तुलना में लोहे का जो है अधिक ठंडा क्यों लगता है। लोहा उष्मा का जो है अच्छा चालक, इसलिए जो है ठंडा लगता है लोहा। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, वायु का तापमान बढ़ने पर उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये दोस्तों बढ़ जाती है। वायु के तापमान बढ़ने पर जो उसकी जलवाष्प की जो ग्रहण करने की क्षमता है वह बढ़ जाएगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या आंकड़ा है दोस्तों, पदार्थ की उष्माधारिता किस पर निर्भर करती है। पदार्थ की उष्माधारिता जो है वो विशिष्ट उष्मा पर निर्भर करती है, विशिष्ट उष्मा पर। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन क्या आंकड़ा है दोस्तों, साफ रातों की तुलना में बदले वाली जो रातें अधिक गर्म जो है क्यों होती है।
यह दोस्तों बादल जो है उष्मा को रोकते हैं, इसलिए जो है साफ रातों की तुलना में रातों जो है अधिक गर्म होती है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 47वां नंबर को क्या करा है दोस्तों, जल को 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, पहले घटता है फिर जो है बढ़ता है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 48वां नंबर को क्या करा है दोस्तों, दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, दाब बढ़ने पर यह दोस्तों बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 49वां नंबर को क्या करा है तो गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छातों का जो है प्रयोग किया जाता है गर्मी के दिनों में, ये दोस्तों ऊपर सफ़ेद और नीचे काले छातों का जो है उपयोग किया जाता है गर्मी के दिनों में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं लास्ट है दोस्तों 50वां नंबर का, रेलवे की पटरियों के बीच थोड़ा स्थान क्यों छोड़ा जाता है, ये दोस्तों उसमें प्रसार के लिए जो है रेलवे की पटरियों के बीच थोड़ा गैप छोड़ा जाता है। इसी एकदम राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोग इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर पर कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।